कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पे की गई है कि सरकार ने जो वक्फ संशोधन बिल मंजूर किया है पार्लियामेंट से, वो असंवैधानिक है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव पे मबनी है और मुस्लिम समाज को वक्फ बोर्ड से वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनने का एक षड्यंत्र है। इसलिए हम उसकी मुखालिफत में पूरे देश में एक देशव्यापी अभियान छेड़े हुए हैं और उसी सिलसिले की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। से क्या दूसरे दौर में क्या कुछ करते हैं? देखिए, दूसरे दौर में हमने ये तय किया है कि हमने ये देखा है कि सरकार ने हिंदू भाइयों को और दूसरे समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत सारी बातें कही है, पार्लियामेंट में भी कही और पार्लियामेंट के बाहर भी कही है। तो हमने राउंड टेबल मीटिंग बड़ी तादाद में करने का फैसला किया है, जिसमें सब समाज के लोगों को बुलाएंगे। दूसरी बात ये कि हमने ये भी तय किया है कि इसमें इंटरफेथ मीटिंग भी करेंगे, यानी मतलब जो लोग वक्फ चलाते हैं, जो इंडाउमेंट है, हिंदू इंडाउमेंट है, सिख इंडाउमेंट है, ईसाई इंडाउमेंट है, उन सबको जोड़ेंगे कि भाई ये पहला हमला हम पे हो सकता है, लेकिन उसके बाद कोई और बचने वाला नहीं है। सबको एक संगठित होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ये आपको लगता है कि जो वक्फ संपत्तियां उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने वक्फ संपत्ति कब्जे कर रखे हैं, उसमें कुछ संपत्ति जो फूट किया, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इस मामले में एक्टिव हुई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर सरकार का ये कोशिश होती कि साहब हम जो करप्शन हो रहा है, कब्जे हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए संशोधन लाए हैं, तो हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार ने सोचा कि लोग कब्जा करें तो हम क्यों नहीं कब्जा करें, हम भी कब्जा करेंगे इसके ऊपर में। यही वजह है कि आप देखिए कि इसमें जो सरकार के दावे हैं, वो दावा वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, वो तय करेगा डिजिग्नेटेड ऑफिसर। तो सरकार कब्जे करना चाहती है, इसलिए उसने लाया है। तो देखिए, हम लोग इसके हक में है। अगर सरकार ये फैसला करती कि जो करप्शन हो रहा है या वक्त की संपत्तियों पर जो कब्जे हो रहे हैं उसको रोकने के लिए कोई कोशिश करती है, तो हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन ऐसी कोई कोशिश इस कानून में नहीं। क्या न्यायपालिका से कोई सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है? न्यायपालिका से हमने ये उम्मीद रखी, हमको यकीन है कि वो इंटरिम जजमेंट हमारे फेवर में आएगा और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने पूरा मुद्दा पेश किया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बहुत अच्छे आर्गूमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं, कपिल सिब्बल जी ने, मोनू सिंघवी साहब ने और कई लोगों ने इस पर बात की है, तो हमें उम्मीद है कि वहाँ से अच्छा फैसला आ सकता है। सर, वक्फ संपत्तियां हैं उनका पहले देख रेख नहीं की, उसी के चलते जो है आपको दिन देखने पड़ रहे हैं। तो सवाल ये पैदा तो देख रेख क्यों नहीं हुई? वक्फ बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, तो वही सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी मौजूद है, वही स्टेट गवर्नमेंट आज भी मौजूद है। तो पहले नहीं किया तो आप क्या करेंगे? इसका कोई ताल्लुक मुस्लिम समाज से नहीं है, इसका ताल्लुक सरकार से है। सर, बात भी कही जाती है कि जो संपत्तियां हैं वो मुस्लिम गवर्नमेंट के इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि कौन संपत्तियां जो भी काम आ रही है? देखिए, दो तरह की संपत्तियां हैं। एक संपत्ति रिलीजियस पर्पस के लिए, मस्जिद है, कब्रिस्तान मस्जिद है, दरगाह है, ईदगाह है, खानका है, इमाम बाड़े हैं, ये तो रिलीजियस पर्पस के लिए है और उसमें सब समाज के लोग जाते हैं, गरीब भी, अमीर भी, छोटा भी, बड़ा भी, सब लोग जाके नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे। और जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, यतीम खाने हैं, बेवाओं के काम हैं, उसमें भी जो फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। तो ये बात 2013 की जो सरकार थी मनमोहन सिंह की, उसने एक प्रोविज़न लाया था। वो ये था कि जितनी ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्राइम लोकेशन पर है, खाली पड़ी हुई है, बैरन लैंड है, उसको डेवलप करके एक कारपोरेशन बनाई गई थी, वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन, वो डेवलप करेगी और उसका फ़ायदा जो होगा वो फ़ायदा मुस्लिम समाज को पहुँचाया जाएगा। सरकार ने पहला काम ये किया, मोदी सरकार ने, कि वो उसको डंप कर दिया। तो ये अगर फ़ायदा पहुँचाने के लिए कानून होता तो वो उसको जारी रखते हो। और ये खत्म कर दी गई। अब जो वक्फ बोर्ड में जो लोग नियुक्त होकर आएंगे या इलेक्ट हो, जिनको अपॉइंट किया जाएगा, वो कोई भी हो सकता है, वो मुस्लिम समाज के भी हो सकता है, मुस्लिम समाज के बाहर का भी हो सकता है। अच्छा, मुस्लिम समाज का आदमी होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो वक्फ यानी समाज से कमिटेड है। ऐसे लोग बहुत सारे सरकार को मिल जाएंगे जो अपने पर्पस के लिए काम करेंगे। इसलिए कि हम नहीं चला रहे वक्फ को सरकार ही चला रही। पहले भी सरकार ही चलाती थी, अब भी सरकार ही चला रही। उसमें सिर्फ ये होता था कि उसके अंदर सरकार के जो वक्फ बोर्ड होता था उसमें लोग इलेक्ट होकर आते थे, अब नियुक्त होकर आएंगे। तो मेरा कहना ये है कि ये जो प्राइम लोकेशन पे लैंड बैरन पड़ी हुई है, उसको डेवलपमेंट का प्रोग्राम तो बनाया गया था ना, इसी काम के लिए। सर्चर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए थे, उसकी रोशनी में 2013 के जो अमेंडमेंट लाए गए थे वो इसी काम के लिए लाए गए थे। सरकार ने पहला काम ये किया, 2013 के अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया और नया कानून बना के उसको खत्म कर दिया। आप मानते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो कमेटी है